नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम फिर से वीडियो जो भर्ती परीक्षा है 2016 की, उसके एक पेपर को देखेंगे जिसमें हिंदी विषय को हम यहाँ पर देखेंगे। कोशिश होगी सामान्य ज्ञान की भी, अगर कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो सामान्य ज्ञान को अलग से देखेंगे। तो दोस्तों, पहले पेपर के बारे में बता दें। UPSSC द्वारा आयोजित जो परीक्षा है ग्राम विकास अधिकारी वीडियो भर्ती परीक्षा 2016 का यह पेपर है और इसकी परीक्षा तिथि है 5/6/2016, ठीक है, 5 तारीख को। इसके पहले भी हमने एक प्रश्न पत्र यहाँ पे हल किया था जो कि 4 तारीख को शायद परीक्षा आयोजित की गई थी। ये 5 तारीख को 5/6/2016 को हुआ था, ठीक है। इसके पहले वाला पुनर्परीक्षा वाला था। तो देखिए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना यह क्लास। और सबसे पहले हम हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, पहला हमारा जैसे कि प्रश्न है हिंदी परिज्ञान या लेखन योग्यता से, जो भाग 1 है हिंदी, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे सूरदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन है रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य या विट्ठलनाथ। तो इनके गुरु थे वल्लभाचार्य, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कृष्ण अष्टछाप कवियों में अग्रणी हैं। महाकवि सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं। अब देखा, महाकवि सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि सूरदास मतलब कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहते हैं? तो सूरदास जी को। सूरदास ने भागवत के 12 स्कंधों पर 1.25 लाख पदों की रचना की, जिसमें से अब 500 पद ही उपलब्ध हैं जो सूर सागर में संकलित हैं, ठीक है। सूर सागर जो इनकी रचना मान जाती है, ये दरअसल वो एक संकलन है। इनके जो 500 पद हैं जो कि भागवत के 12 स्कंधों पर हैं, उनमें 500 पद जो उपलब्ध हैं वो सूर सागर में संकलित किए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, लेकिन इस विषय में अभी भी मतभेद है। आगरा के समीप गऊ घाट पर इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य जी से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने ही उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षा देकर कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको यति कहते हैं, ठीक है। देखिए, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, इसी रुकने के स्थान को यति कहते हैं। छोटे छंदों में साधारणतः यति जो है चरण के अंत में होती है, लेकिन बड़े छंदों में एक ही चरण में एक से अधिक यति या विराम होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही। लेकिन कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करते। जैसे क्वेश्चन मार्क वाला अगर प्रश्न है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और अगर कोई अगर आश्चर्यजनक वाला प्रश्न है, ठीक है, तो वहाँ पर इस तरह से चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचारों के तार टूट जाए, वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक या विस्मय सूचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। विस्मय सूचक नहीं होना चाहिए, मतलब भय, विस्मय, आश्चर्य, ऐसे वाक्य नहीं होने चाहिए। योजक चिन्हों का प्रयोग सामाजिक पदों पर पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ अर्ध विराम की तुलना में थोड़ा कम रुकना पड़ता है। मतलब सबसे कम रुकना पड़े तो अल्प विराम, उससे थोड़ा सा अधिक रुक करके पढ़ना रहे तो अर्ध विराम, ठीक है, और एकदम से रुक जाना पड़े तो पूर्ण विराम। अगला प्रश्न, अमर्ष क्या है? अमर्ष जो है काव्य दोष, संचारी भाव, तो संचारी भाव है, ठीक है। देखिए, संचारी भाव मन में आने जाने वाले या संचरण करने वाले भाव को ही संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की कुल संख्या 33 है, 33, ठीक है। संचारी भावों की संख्या 33 है। अमर्ष भी एक संचारी भाव है जो विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न होने के कारण उत्पन्न होता है। यह अपने अपमान या तिरस्कार के कारण उत्पन्न क्षोभ है, ठीक है। क्षोभ मतलब एक तरह का दुख है या गुस्सा है, अगर किसी ने आपका अपमान कर दिया
तो आप जो है उसके बदले की भावना आपके मन में आएगी, उसी को अमर्ष कहते हैं। अपकार मतलब आप चाहेंगे उसका भी कुछ आप अनिष्ट कर दें, उसका अपकार कर दें, तो उसी की अक्षमता से उत्पन्न दुख का कारण है, इसी वजह से आप दुखी होते हैं। ठीक है, तो इसको जो है आप जो है अमर्ष कहते हैं, अमर्ष संचारी भाव। अगला है कबीरदास जी की भाषा कौन सी है? ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी या सदुक्कड़ी? तो ये सदुक्कड़ी है। कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें एक्सप्लेनेशन देखें। कबीरदास संत जो 1398 से 1518 ईस्वी हिंदी साहित्य के भक्त काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने आजीवन समाज और लोगों के मध्य व्याप्त आडंबरों का विरोध किया। कबीरदास जी की रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जैसे अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी आदि, जिस कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है, क्योंकि कई भाषाओं का इसमें शब्द मिलता है इनकी रचनाओं में, इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं या सदुक्कड़ी भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6 और 7। निम्नलिखित मुहावरों के लिए उत्तर विकल्प चुनिए। देखिए उचित विकल्प चुनिए। द्रौपदी का चीर शब्द का अर्थ है, पहला नारी का अपमान करना, दूसरा शर्मनाक कार्य करना, तीसरा कभी न समाप्त होना, अगला है सुंदर स्त्री। तो दोस्तों अगर आप इसको नहीं जान रहे हैं या कभी नहीं पढ़े हैं, इसलिए मुहावरों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि मुहावरे कुछ तो हम गेस कर लेते हैं कि इसका अर्थ ये होना चाहिए, लेकिन कभी कभी जो हम गेस करते हैं उसके विपरीत होता है। अब जैसे द्रौपदी का चीर, यहाँ पर द्रौपदी का चीर, बात किसकी यहाँ पे हो रही? चीर की हो रही। चीर यानी वस्त्र, वस्त्र की बात हो रही है। और द्रौपदी का चीर की विशेषता क्या है? वो कभी समाप्त नहीं हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दे दिया और दुशासन चीर हरण कर रहा था, और उस समय द्रौपदी का चीर यानी वस्त्र कभी समाप्त नहीं हो रहा था, लगातार आता जा रहा था। तो कभी समाप्त न होना, ठीक है, जो कोई चीज़ कभी समाप्त नहीं होती उसको कहते हैं द्रौपदी का चीर है, ये ख़त्म ही नहीं होता। ठीक है, आप इसका वाक्य प्रयोग इस तरह कर सकते हैं, जैसे कुछ जंगली घासें कभी कभी किसानों के खेतों में उगाती हैं और वो कभी नहीं समाप्त होती, दिन ब दिन वो फिर से पुनः उग जाती हैं। ठीक है, तो उसको कह सकते हैं कि आपके खेत में तो द्रौपदी का चीर उग गया एक तरह से। ठीक है, ये पेड़ है कि द्रौपदी का चीर है, मतलब एक बार अगर इसका जड़ लग गया किसी के खेत में तो हमेशा उगता रहता है और उससे फसलों को नुकसान होता है। तो इसका वाक्य प्रयोग इस तरह से किया जा सकता है। दूसरा है जैसे नारी का अपमान। देखिए सबसे पहले कुछ लोग कंफ्यूज होकर के द्रौपदी का चीर पढ़ेंगे तो नारी के अपमान पे कुछ लोग क्लिक कर देंगे, कुछ लोग शर्मनाक कार्य पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसलिए इसके जो वास्तविक आंसर है इसको याद रख के जाना है। द्रौपदी का चीर मुहावरे का अर्थ क्या है? कभी न समाप्त होने वाला या अनंत। कोई चीज़ अनंत है तो उसको कहेंगे द्रौपदी का चीर मुहावरे के रूप में। नेक्स्ट है दोस्तों, कूप मंडूक होना। कूप मतलब होता है कुआं, मंडूक मतलब होता है मेढक, यानी कुएं का मेढक होना, यानी जिस दायरे में हो उसी दायरे के अंदर तुम्हें उतना ही ज्ञान है। ठीक है, तो मेढक को इसी कुएं के बराबर ही ज्ञान है, इसके बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। इसलिए कुएं में गिरना नहीं होता, मूर्ख होना भी नहीं होता, मात देना भी नहीं। सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना इसका मतलब है। सीमित ज्ञान होना मतलब जैसे कि मंडूक यानी मेढक होता है, वो कुएं में ही रहता है और उसका ज्ञान सीमित है, बाहरी संसार का कोई ज्ञान नहीं है कि तालाब भी इससे बड़ा कोई दुनिया हो सकता है या समुंदर भी कोई बड़ी दुनिया हो सकती है, उसे नहीं पता। वो सिर्फ कुएं को ही अपनी दुनिया समझता है, उसका ज्ञान जो है कुएं तक ही सीमित रह गया है, इसलिए उसको कहते हैं सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव। इसको मुहावरे में कहते हैं कूप मंडूक होना। चलिए आगे बढ़ें। अगला देखिए प्रश्न है, इसको आप स्वयं से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कि जैसे कह रहे हैं कि 1 से 6 तक संख्या दी गई है और बीच में आने वाले अंश को 4 बराबर भागों में य र ल व संख्या दी है, इस चारों को उचित क्रम में नहीं है, उचित क्रम में निर्माण करना है इनका। ठीक है, एक वाक्य बनाना। तो जैसे क्या है कि पहला तो सामाजिक जीवन में ये शब्द पहले रहेगा, मतलब ये पहला वाक्य पहले रहेगा और लास्ट वाला वाक्य होगा उपाय ही ना कर सके। अब बीच के वाक्य को अरेंज करना है। जैसे क्रोध की, सामाजिक जीवन में क्या क्रोध की जरूरत बार बार पड़ती है, या मनुष्यों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से
कष्टों की चीर निवृत्ति की का, तो देखिए का है का उपाय न कर सके, वह के बाद तो 6 वाला आना चाहिए, तो इसको भी हम छोड़ रहे हैं। ठीक है। और देखिए यदि क्रोध न हो तो, सामाजिक जीवन में यदि क्रोध न हो तो मनुष्यों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से क्रोध की जरूरत क्या बार बार पड़ती है। तो ये जो है सही नहीं लग रहा है। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बार बार पड़ती है, कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सकते। देखिए मनुष्यों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चीर निवृत्ति का उपाय ही न कर सकें, इस तरह से होगा। तो सामाजिक जीवन में यदि क्रोध न हो तो क्रोध की जरूरत बार बार पड़ती है, मनुष्य दो कष्टों की चीर निवृत्ति का मनुष्यों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से। जी हाँ, ये देखिए इसमें अब बताएं क्या आंसर होगा। देखिए हमें जहाँ तक लग रहा है इसमें सबसे पहले आप लेंगे यदि क्रोध ना हो तो, यानी ल से शुरू करेंगे, ल से शुरू करेंगे। यदि क्रोध ना हो तो, सामाजिक जीवन में यदि क्रोध ना हो तो मनुष्यों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले, ल के बाद र होगा, पहुंचाए जाने वाले कष्टों की, उसके बाद वह होगा कष्टों की निवृत्ति का, नहीं, ये कहाँ हम कर दिए। ये सामाजिक जीवन में यदि क्रोध ना हो तो, ये तो हो गया, क्रोध ना हो तो मनुष्यों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना। यदि क्रोध ना हो तो क्रोध की जरूरत, क्रोध ना हो तो मनुष्यों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से क्रोध की जरूरत बार बार पड़ती है। नहीं, यदि क्रोध ना हो तो क्रोध की जरूरत, समझिए क्रोध ना हो तो क्रोध की जरूरत बार बार पड़ती है। तो ल के बाद यह हो जाएगा, र नहीं होगा, फिर र होगा, ल के बाद यह फिर र, क्या ये दिया है। तो देखिए यहाँ पे यह के बाद ल दिया, फिर र दिया, फिर व दिया, यानी सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बार बार पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्यों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। ठीक है। तो सही क्रम क्या है, य ल र व। तो इसको ध्यान से आपको खुद ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांशों के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अब जैसे पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, तो दिशाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। इस तरह से ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, पूरब। तो पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा है उसको क्या बोलते हैं, ईशान बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है। और इसी तरह से सभी दिशाओं के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। देखिए पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं, पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेय कहते हैं। तो देखिए इस तरह से आप बना लें यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, ईशान। ये नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ये साउथ है। देखिए पूरब और दक्षिण के बीच में ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, आग्नेय बोलेंगे। ईशान है, ये आग्नेय है। उत्तर और पश्चिम के बीच में, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, इसके बीच में कोड़ी दिशा को क्या बोलते हैं, वायव्य कहते हैं। ये वायव्य है, वायव्य है। उसके बाद ये क्या है, दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा को नैऋत्य दिशा कहते हैं। तो ये वाला जो है नैऋत्य दिशा है, दक्षिण और पश्चिम के बीच। तो 4 दिशाएं हैं, चारों को याद रखें। ज़्यादातर ईशान के बारे में पूछा गया है, लेकिन कोई भी पूछा जा सकता है। अगला शब्द है वलय। शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। तो वलय का मतलब इसकी छाल नहीं, गोलाकार घेरा है, मृग की छाल है नहीं, आवरण है नहीं। तो ये गोलाकार घेरा, इस तरह से वलय होता है, वलयाकार। ठीक है, यानी जैसे कोई चूड़ी या कंगन होता है वो वलय आकार का होता है। नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययीभाव समास का चयन कीजिए। तो पाप पुण्य, पाप पुण्य में कौन सा समास है,
देखिए पाप अपोजिट है पुण्य के, ठीक है, और इसमें योजक चिन्ह लगा है तो ये द्वंद्व समास है, ठीक है, द्वंद्व समास। आजीवन, तो आजीवन में अव्ययीभाव समास है। क्यों? क्योंकि जो है इसमें जीवन किस पे डिपेंड कर रहा है? आ पर, मतलब आजीवन मतलब जीवन तक, यथा संभव, ठीक, यथा पे डिपेंड कर रहा है संभव, संभावना यथा पर, मतलब जितना संभव उतना। तो इस तरह के समास को अव्ययीभाव समास कहते हैं। इस तरह से घुड़सवार है तो घोड़े पर सवार, तो ये कौन सा समास है? घुड़सर, घोड़े पर सवार, ठीक है। ये है आपका, तो ये है अधिकरण। और पीतांबर, पीला है जो अंबर, ठीक है, या पीला वस्त्र या पीतांबर अगर आप प्रयोग करेंगे पीले वस्त्र के लिए तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर अव्ययीभाव समास आया तो उसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए, जैसे प्रतिदिन, अनुरूप, आजन्म, आजीवन इत्यादि। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? कारक क्या है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक। कह रहे हैं कि ठीक समय पर आ जाना, आ जाने की बात कर रहे हैं तो ये क्या है? अधिकरण है, अधिकरण। वह कारक जो क्रिया के समय, स्थान या अवसर आदि का बोध कराए वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। इसका पहचान तो में पर भी होता है, जैसे पर लिखा है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ठीक है, जैसे में घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, जैसे घड़े में पानी है, में यहाँ पे में आ रहा है। ठीक समय पर आ जाना, यहाँ समय पर है, तो ये सभी अधिकरण है, अधिकरण कारक है। यहाँ पर जो घुड़सवार था इसमें अधिकरण तत्पुरुष है, ठीक है, ये अधिकरण तत्पुरुष। चलिए यहाँ पर देखें, तो इस तरह से हमने 12वां भी देखा प्रश्न। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म। मंदिर का मतलब होता है पूजा घर, और मदिरा मतलब होता है अश्वशाला, ठीक है। तो देखिए अश्वशाला मदिरा का अर्थ होता है, मंदिर का अर्थ होता है देवालय, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है मिश्र वाक्य पहचानना। देखिए मिश्र वाक्य क्या होता है? देखिए, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो शायद ये डी है, ज्यों ही त्यों ही। एक दूसरे पे डिपेंड अगर वाक्य वहाँ पर मिले तो मिश्र वाक्य कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए एक बात और है कि जब और से जुड़ जाता है कोई चीज़, वह घर से निकला और वर्षा होनी, तो ये एक ही वाक्य बन जा रहा है। इसमें दो तो कर्म हो रहा है लेकिन एक ही वाक्य है। देखिए जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो, दूसरा आश्रित गौड़ उपवाक्य तथा दोनों आपस में जब तब जहाँ वहाँ या अगर तो आदि से जुड़े हों, यानी एक दूसरे पर डिपेंड हो, एक मतलब कि जो प्रधान वाक्य हो उस पर उपवाक्य जो है डिपेंडेंट हो, उस पर निर्भर हो। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, ठीक है। तो वर्षा कब होने लगी? ज्यों ही वह घर से निकला, इस पर डिपेंड कर रहा है। राम नहीं आता तो गीता चली जाती, मतलब गीता चली जाती ये किस पर डिपेंड कर रहा है? राम के न आने पर। राम आया इसलिए गीता नहीं गई। तो इसका मतलब क्या है? एक वाक्य पर दूसरा वाक्य डिपेंड है। जहाँ राधा नाचती है वहाँ भीड़ जुट जाती है। तो भीड़ जुट जाती है क्यों हो रही है? क्योंकि राधा नाचती है। तो दूसरा पहचान है ज्यों है, जहाँ है, तो है आदि जो शब्द आ रहे हैं, इन वजह से भी इसने पहचाना जा सकता है कि ये जो है मिश्र वाक्य हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज बरसों बाद उठी इच्छा हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं। ये कविता है। आगे है, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं, आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहलहाई है,
शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है किस बात की? तो ऑप्शंस है कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, खुशियाँ मनाने की, या अपनी पहचान बनाने की, या मन से बातें करने। तो यह कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि? अपना कोरा अस्तित्व बनाएं। यहाँ नीचे यहाँ पर देखें, एक अनोखा जश्न मनाए तो ठीक है, लेकिन कुछ कर दिखाएं। कुछ कर दिखाएं का क्या मतलब? हम कुछ कर दिखाएं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कवि जो है कुछ महत्वपूर्ण करना चाहता है। नेक्स्ट है, सूखे पत्ते किसके प्रतीक हैं? पतझड़ के, अकाल के, मन के सूनेपन के, या सुस्ता? देखिए, आयोग ने मन के सूनेपन को माना है, लेकिन इस कविता से तो कुछ ऐसा नहीं क्लियर हो रहा है, इसलिए हम इसको स्किप करना चाहेंगे। मन के सूनेपन की तुलना पेड़ के सूखे पत्ते से इसमें की गई है, जबकि मन शब्द का यहाँ कहीं प्रयोग नहीं हुआ है, इच्छा शब्द का प्रयोग हुआ है। विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है। ठीक है, तो विचार की कलियों पर बहार खिल आई है, इस बात की बात की है। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, लेकिन सूखे पत्ते किसके लिए प्रयोग हो रहा है, इससे ज़्यादा जो है क्लियर नहीं हो रहा है। ये इस बात पर भी हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ विशेष महत्वपूर्ण करना चाह रहा हो, उसके जीवन में जो है हो सकता है सूखे पत्तों का उसके दुखों से या उसकी जीवन की परेशानियों से उसकी तुलना की जा रही हो। ठीक है, तो ये बात कह नहीं सकते कि सूखे पत्ता जो है मन के सूनेपन का ही प्रतीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। हालांकि अब यहाँ पर माना है आयोग ने, तो इसको मान लेते हैं। किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? तो विचारों की कलियों पर हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही है, स्पष्ट है ये। अगला, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? गहनता, विचारों की परिपक्वता, लहलाती फसलें, अपना अस्तित्व, या विचारों की गंभीरता? तो विचारों की परिपक्वता। अगला है, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। जैसे रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजी उसकी अधिक बुद्धिमान थे। देखिए, अपेक्षा और उपेक्षा में से दोनों को रखना है। तो देखिए, अपेक्षा मतलब होता है, अपेक्षा मतलब जब तुलना करते हैं तो अपेक्षा शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कह सकते हैं कि नींबू का रस संतरे के रस की अपेक्षा अधिक खट्टा है। ठीक है, अपेक्षा शब्द का प्रयोग तुलना करते हुए। तो देखिए, तुलना कब हो रहा है? रामू की केवल इसलिए क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान, तो अपेक्षा शब्द का प्रयोग होगा। तो जहाँ पे दूसरे नंबर पे उपेक्षा लिखा है, ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब अपेक्षा को हमको लेना है, लेकिन अपेक्षा दोनों बार नहीं लेना है, तो ये भी गलत होगा, ये सही होगा। तो रामू की उपेक्षा मतलब क्या है? तिरस्कार, या मतलब किसी को निगलेक्ट कर देना। रामू की उपेक्षा इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा मतलब उसकी तुलना में अधिक बुद्धिमान है। तो ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, सही वाक्य रामू की उपेक्षा केवल इसलिए क्योंकि राजू उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान था, तब विकल्प सी सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, पानी विच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हाँसी। मतलब पानी के बीच जो है मीन यानी मछली प्यासी है और मुझे सुन के हंसी आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे जो चीज़ उपलब्ध है उसी के लिए वो चीज़, तो ये क्या है? अतिशयोक्ति तो हो सकता था। अतिशयोक्ति कहते हैं जब बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए। मतलब अगर कोई सैनिक है, सैनिक की तारीफ उसी दिशा में करें। मतलब कि कोई सैनिक है तो उसकी तारीफ करते समय आप कह सकते हैं सैनिक बहुत ज़्यादा बहादुर है, तो बात पच भी जाती है। जैसे सैनिक ने अगर 10 लोग का सिर काटा है, तो आप अगर बढ़ा चढ़ा के वर्णन करेंगे तो एक ही गोली से 100 लोगों को भून देता था, ऐसा सैनिक था। तो इस तरह से जब आप करते तो अतिशयोक्ति होती थी, उसको अतिशयोक्ति कहते हैं। लेकिन विशेषोक्ति, विशेष धन अतिशयोक्ति जब होता है तब वो जो है विशेषोक्ति अलंकार कहलाता है। देखिए, विशेष धन अतिशयोक्ति को जोड़ेंगे तो ये वर्ड बनेगा
विशेषोक्ति, मतलब विशेष प्रकार का अतिशयोक्ति यहाँ पर है कि मतलब जिस दिशा में योग्यता है उसी के विपरीत कोई कार्य करे। ये तो एकदम हास्यास्पद बात हो गई कि अगर पानी बीच मीन प्यासी हो, पानी बीच मीन प्यासी, इसी पंक्ति में देखिए कि पानी के बीच में मीन है यानी मछली है और वो प्यासी रह सकती है क्या? तो इस प्रकार का वर्णन करना तो ये विशेष प्रकार की अतिशयोक्ति है। ठीक है, अतिशयोक्ति ही नहीं, विशेष प्रकार की अतिशयोक्ति है, तो विशेषोक्ति इसको कहते हैं। देखिए, जहाँ पर कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना पाया जाए वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। यहाँ मछली के पानी में रहते हुए मछली के प्यासे होने की बात कही जा रही है, अतः यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी एक ही व्यक्ति को प्रकट करे। ठीक है, जैसे राम है, रामचरितमानस है, और गंगा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अगर कृष्ण तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कामायनी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन मिठास क्या है? मिठास भाववाचक संज्ञा, ये भाव है। ठीक है, तो ये वाला व्यक्तिवाचक नहीं है। इसे लखनऊ जो है संज्ञा है, आम है, बुढ़ापा भी क्या है? बुढ़ापा भी वही है, भाववाचक संज्ञा है। ममता भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, वकील, पुस्तक, ये तो व्यक्तिवाचक। देखिए, वकील भी देखिए, वकील व्यक्तिवाचक नहीं है, वकील समूहवाचक संज्ञा है। वकील एक विशेष समूह को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे गाय है, गाय एक जानवर की किस्म है ना, तो पूरी किस्म को रिप्रेजेंट कर रही है। वकील एक जो विशेष प्रोफेशनल व्यक्ति के लोगों को प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये समूहवाचक संज्ञा हो गया। ममता भाववाचक संज्ञा हो गई। तो ऐसा बताना सभी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो राम भी है, रामचरितमानस भी है, और गंगा भी है। अगर गंगा के स्थान पर नदी लिखा होता दोस्तों, तो नदी क्या होती? नदी भी समूहवाचक संज्ञा हो जाती। लेकिन गंगा चूँकि स्पेसिफिक एक रिवर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए, वह संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वाराणसी, रामायण, रामचरितमानस, गंगा, मोहन आदि। ठीक है, निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, मंदाकिनी तो है ही, भागीरथी भी है, सुरसरिता भी है, कालिंदी, देखो कालिंदी जो है यमुना का पर्यायवाची है, इसलिए ये सही नहीं है। ऑप्शन से देखिए इस एक्सप्लेनेशन में कि गंगा का पर्यायवाची शब्द नदीश्वरी, त्रिपथगा, देवपगा, जाह्नवी, देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी, अमर, तरागिनी, सुरसरिता, विष्णुपदी है। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है सही वर्तनी का शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर सभी को आप एक बार देखते, मातृभूमि होता है, मुश्किल ऐसे नहीं लिखा जाता, ये श में गड़बड़ी है। अवनति जो है ऐसे नहीं, यहाँ आधा न नहीं होता। श्रृंगार बिल्कुल सही है, और श्रृंगार को याद रखिए क्योंकि कई बार श्रृंगार, चारों में श्रृंगार लिखा रहेगा, सही और गलत में से आपको छांटना रहेगा। तो बिल्कुल सही रूप है श्रृंगार का। श्र आप ऐसे लिखते हैं, लेकिन श्रृंगार में जब री का मात्रा, ऋषि वाला री लगाएंगे तो ये वाला डंडा हट जाता है, तो यहाँ पर इसे श्रृंगार लिखते हैं। नेक्स्ट है समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। तो देखें, पुरुष तो एकवाचक है, स्त्री अकेली है, मनुष्य अकेला है, तो भीड़ क्या समूहवाचक है, स्पष्ट है, इसमें कुछ बताना नहीं मेरे ख्याल से। अगला प्रश्न है आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? अंश धन इक बराबर आंशिक, तो शिक तो नहीं होगा, क भी नहीं होगा, अ भी नहीं होगा, तो इक होगा। जो शब्द अंश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थों में परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, शब्द आंशिक में इक प्रत्यय लगा है। इक प्रत्यय से बने शब्द हैं जैसे वैज्ञानिक, विज्ञान धन इक बराबर वैज्ञानिक, वेद धन इक बराबर वैदिक, लोक धन इक बराबर लौकिक, और दिन धन इक बराबर दैनिक। ठीक है, ये सभी जो है ऐसे शब्द से भी इक प्रत्यय लगा है। नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटिपूर्ण न हो तो भाग को डी भाग को चयन करना है। जैसे
पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है। तो पुलिस के द्वारा हो गया, ठीक है, पुलिस द्वारा नहीं, पुलिस के द्वारा। तो पहला वाला गलत है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। पुलिस के द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया। अगला प्रश्न है, वधूर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है। देखिए दोस्तों, संधि विच्छेद जब पूछता है वधू धन उर्मी, इतना तो हमें पता है, लेकिन वधू जो मूल शब्द है वो लिखा कैसे जाता है, तो वो उसमें छोटे की मात्रा लगती है। वधू धन उर्मी, इसमें दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर जो है इसमें 20 है, ये वधू धन उर्मी। हाँ, तो ऊ धन ऊ बराबर कैपिटल ऊ। देखिए, दीर्घ स्वर संधि के अनुसार ह्रस्व स्वर अ ई ऊ के बाद क्रम से ह्र ई ऊ स्वर आए तो दोनों मिलकर आ ई ऊ हो जाते हैं। जैसे धर्म धन अर्थ धर्मार्थ, वधू धन उर्मी बराबर वधूर्मी। तो जो मूल शब्द है वधू, इसको हमें याद रखना है। अगर ये नहीं आएगा तो हम छोटे की मात्रा समझ करके दूसरे पे लगा सकते हैं, इसलिए ये बात हमें ध्यान देना होगा। वधू में भी ऑलरेडी जो है बड़े की मात्रा लगती है, ये बात हमें ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद एक दीर्घ मात्रा इसमें जुड़ेगा, फिर ये दीर्घ के रूप में ही रहेगा। नारी धनीश्वर बराबर नारीश्वर, ये सभी दीर्घ स्वर संधि है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला है कि भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। भिन्न अर्थ वाले को बताना है। जैसे पावक मतलब आग होता है, अनिल मतलब हवा होता है, वायु, ठीक है, अनिल। और अनल मतलब आग होता है, कृषाण मतलब आग होता है। तो ये सभी एक ही हैं, लेकिन अनिल गलत है। अनिल मतलब वायु होता है। पावक, कृषाणु, अनल अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि अनिल हवा का पर्यायवाची है। अगला, हर्ष का विलोम शब्द बताइए। तो हर्ष मतलब तो खुशी होता है, उल्लास होता है, आनंद होता है, लेकिन विषाद मतलब दुख होता है। तो हर्ष का विलोम विषाद हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, गंदला, मैला, मलिन शब्द किसके पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो पंकिल, जो पंक मतलब होता है कीचड़, तो पंकिल मतलब होता है गंदा, ठीक है। गंदला, पंकिल, पंक मतलब कीचड़हा, ठीक है। तो कीचड़, मला, मलिन आदि इसके पर्यायवाची हैं। गदला, मैला, मलिन, पंकिल गंदा पर्यायवाची शब्द हैं। धवल का अर्थ है उजला, प्रलय का अर्थ है विनाश, पामर का अर्थ है दुष्ट या खल होना। इसके बाद दोस्तों देखिए 30 मिनट लगभग हो गए हैं, 32 मिनट, और यहीं पर मैं इस वीडियो को क्लोज करूंगा, क्योंकि हिंदी के प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा हम इसी पेपर को सॉल्व करेंगे, इसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।